नमस्कार स्टूडेंट्स, पाइथन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग जो हमने पिछली क्लास में एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज पढ़ा था, उसी के न्यूमेरिकल्स वगैरह को आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ऐसा आपने अगर थ्योरी पढ़ लिया है और आप उसका अगर रिलेटेड न्यूमेरिकल लगा लेते हैं तो आपको थ्योरी एकदम क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल मैंने उठाए हुए हैं, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल है, इनको आज हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला तो ये एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जो हमने थ्योरी है उसी बेसिस पे ये है, और आप अगर थ्योरी को समझे होंगे तो बड़े ही आराम से ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग लगा सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 clocks आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन अ नेशनल लेबोरेटरी। ठीक है, एट इतना नून, है ना। तो नेशनल लेबोरेटरी है, उधर से 2 क्लॉक का हमने टेस्ट किया है अगेंस्ट स्टैंडर्ड क्लॉक। तो स्टैंडर्ड क्लॉक में तो भाई जो टाइम हो रहा है वही दिखाएगा, मतलब ये हमारा ट्रू वैल्यू है, ये हमारी जो है ट्रू वैल्यू है। और जो हम लोग डेटा पॉइंट्स ले रहे हैं वो 2 क्लॉक से ले रहे हैं। ठीक है, हमको इनके जो डेटा पॉइंट्स है वो मैच करवाने ट्रू वैल्यू से। अभी ये बोल रहा है कि द स्टैंडर्ड क्लॉक, द रीडिंग ऑफ द 2 क्लॉक्स आर। ठीक है, तो ये रीडिंग्स आ रही है, मंडे को एक बार ली, ठीक है, ट्यूसडे को ली, ऐसे ऐसे करके हमने 7 बार रीडिंग ले ली, 7 रीडिंग्स हमारे पास हैं। अब ये पूछ रहा है इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर प्रिसीशन, प्रिसीशन बोल रहा है, देखिए। ठीक है, टाइम इंटरवल मेजरमेंट्स, व्हिच ऑफ द 2 क्लॉक्स विल यू प्रीफर। आप दोनों में से कौन सी क्लॉक को प्रीफर करेंगे अगर आपको रिक्वायरमेंट है प्रिसीशन की। ठीक है, तो मैंने आप लोग को फ्रेंड्स पहले भी ये चीज डिस्कस करी हुई है, पिछले कंटिन्यूअसली 2 लेक्चर में मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी प्रिसीजन के लिए अगर बोला है तो मतलब इसका ये कि जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, हमको ये देखना है कि हमारे डेटा पॉइंट्स कितने क्लोज है। हमको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो सेंटर या ट्रू वैल्यू से कितना दूर है। ठीक है, हमको एक्यूरेसी से मतलब नहीं है। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि ये जो ट्रू वैल्यू है इससे कितना पास आपका डेटा आ रहा है, तो वो तो एक्यूरेसी होती है। लेकिन यहाँ प्रिसीजन की अगर बात करेगा तो हमको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, बस हमको ये देखना है कि जितनी भी वैल्यू हमने डेटा पॉइंट्स की ली है वो आपस में कितना क्लोज है। ठीक है, तो होता यूं है कि देखिए ये जो क्लॉक है और ये जो क्लॉक है, हम बस इनका देखेंगे कि ये इनके जो सारे डेटा है उनके बीच में वेरिएशन कितने कितने सेकंड का हो रहा है। अगर इनके वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा है तब तो भाई वो एक्यूरेट नहीं, ये प्रिसाइज नहीं है। अगर इनके वेरिएशन, इनके बीच का जो वेरिएशन है वो बहुत कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रिसाइज है। तो दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे कि किसका डेटा आपस में ज्यादा क्लोज है। अच्छा, अब एक और बात आप लोग देख सकते हैं कि ये तो 12 बजे का टाइम हम स्टैंडर्ड टाइम दिखा रहा था, तो क्लॉक 1 तो 12 के ही आसपास दिखा रही है सारे टाइम, है ना। लेकिन वहीं क्लॉक 2 जो है वो 10 बजे का टाइम दिखा रही है, बल्कि बज रहा है 12। तो ये तो भाई इसका मतलब ये हुआ ना कि इसमें कोई ना कोई जीरो एरर होगी। ठीक है, और जीरो एरर तो हम लोग देखिए बड़े ही आराम से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, लगभग 1.25 घंटे का जो इसमें 1.25 घंटे का इस क्लॉक में डिफरेंस आ रहा है वो सारे ही डेटा पॉइंट्स में आ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें एक डेटा पॉइंट में 2 घंटे का तो दूसरे के में 3 घंटे का प्लस या माइनस हो रहा हो, सब में ही माइनस हो रहा है। और 1.25 घंटे के आसपास ऑब्जर्व कीजिए पहले रीडिंग, एक बार रीडिंग को बहुत गौर से देखिए कि रीडिंग कैसी है। तो आप क्लॉक 2 में देख पाएंगे कि 1.25 घंटे का लगभग सारे ही डेटा पॉइंट्स के साथ यहाँ पे जो है डिफरेंस है ही है। तो वो जो डिफरेंस होता है वो देखिए इंस्ट्रूमेंट एरर है। ठीक है, या तो जीरो एरर होगा, इसमें जीरो एरर हो सकता है। जीरो एरर जो है, जीरो इसका सेट हो गया होगा 1.25 घंटा पीछे की ओर, तभी हमारा जो रीडिंग है वो भी 1.25 घंटे से पीछे की ओर आ रही है, 1 आवर और 45 मिनट्स। ठीक है, तो हमें ये टारगेट जो वैल्यू है, हमारी टारगेट वैल्यू है जो इससे कितना दूर है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे भले ये 10-15 दिखा रहा है या 10-14 दिखा रहा है, हमको ये 10 से मतलब नहीं है कि 2 घंटा, क्योंकि सारे डेटा पॉइंट्स जो है वो आपके 1 आवर 45 मिनट से लेट है। हमको ये देखना है कि आपस में ये जो डेटा है, ये जो आपस में जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके बीच में कितना वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसका देख लीजिए, पहले क्लॉक 1 का देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 5 सेकंड है ना। और आगे देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 60 + 75, इसका 75 हो जाएगा। और इसका देखेंगे आप, इसका कितना है
इसका 52 सेकंड का डिफरेंस है शायद, है ना, क्योंकि 12 और ये 8 सेकंड है, तो 52 सेकंड और करेंगे तो 12 बन जाएंगे टोटल। ओके, और इसमें आप देखेंगे तो कितना है, इसमें आप देख सकते हैं 60 और 50, यानी कि 110 सेकंड का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसका डिफरेंस आ रहा है। और इसमें वैसे ही देख लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 45 हो जाएगा, और इसमें जो है इसमें 90 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 60 और 19 89। ओके, तो ये जो है ये 89 नहीं है, 79 होगा। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ये जो है ये 79 होना चाहिए। हाँ 19 है ना, 60 प्लस 19। तो अब आप अगर आपको रेंज देखना है कि कितने क्लोज है, अगर आपको रेंज चाहिए यहाँ पर कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं उनकी जो वेरिएशन है उसकी रेंज क्या है, तो आप सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे और सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे, उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो देखिए ये जो है ये वाला सबसे नेगेटिव वैल्यू, मतलब ये दोनों तो नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं क्योंकि ये 12 से कम है। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, इसमें सबसे छोटा है 52। तो यानी कि -52 से लेकर के -52 से लेकर के आपका वेरिएशन कहां तक हो रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, और ये पॉजिटिव है 110, तो आप क्या लिख देंगे 110। यानी कि आपका जो एरर है वो -52 से लेकर के 110 तक जा रहा है। तो टोटल जो वेरिएशन आप बोलेंगे वो हो जाएगा 162 सेकंड्स का, है ना। डेटा पॉइंट्स के बीच में जो वेरिएशन है वो टोटल 102 सेकंड्स का हो जाएगा, 62 सेकंड्स का हो जाएगा। इस बात को आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, मानते हैं, ठीक है। अब ऐसे दूसरे वॉच का ले लीजिए। दूसरे वॉच में अगर आप देखेंगे तो हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि ये 10-15 के अराउंड का हमको डेटा पॉइंट ये समझना है, इसको लेकर के देखना है, ठीक है। आप अगर इसको 15 को भी अगर मिनट को भी अगर आप लेंगे, मतलब 1 आवर 45 मिनट को भी लेकर के अगर सॉल्व करेंगे तो गलत आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ये तो जीरो एरर है। 1 आवर 45 मिनट्स की जो है वो जीरो एरर है। आपका जो डेटा पॉइंट है वो फ्लक्चुएट हो रहा है 10-15 के अराउंड। तो पहला देखिए ये 6 सेकंड का हो जाएगा, दूसरा देखिए, दूसरा 1 ही सेकंड है, तीसरा आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 18 सेकंड, चौथा ऐसी 7 सेकंड, ये जो है ये भी 7 सेकंड, ये जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 सेकंड, और ये जो है ये 11 सेकंड, ठीक है। तो सबसे नेगेटिव वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू नेगेटिव में सबसे कम जो है वो हो रहा है ये -1, है ना, यही है बस नेगेटिव में। तो अच्छा ये भी है ना, तो 53 -7 ले लेंगे, है ना। सबसे छोटी वैल्यू जो है वो -7 है। -7 से लेकर के दूसरी वॉच का वेरिएशन कहां तक हो रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पर, अगर आप लोग देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 24 है, सबसे बड़ी वैल्यू 24 है। ओके, तो यहाँ वेरिएशन हो रहा है 2 + 24, -7 से लेकर के +24 तक आपका वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है ये चीज। तो टोटल वेरिएशन जो है इस वॉच में कितना हो जाएगा, 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31 सेकंड का वेरिएशन आ रहा है। तो देखिए किसकी डेटा पॉइंट ज्यादा पास है, प्रिसीजन है तो हमको डेटा पॉइंट्स की क्लोजनेस देखनी है ना। तो एक में वेरिएशन हो रहा है 162 सेकंड का, एक में वेरिएशन हो रहा है 31 सेकंड का। तो ऑब्वियसली क्लॉक 2 जो है इसका जो वेरिएशन है वो बहुत क्लोज है, इसका जो वेरिएशन बहुत क्लोज है, यानी कि क्लॉक 2 जो है वो ज्यादा प्रिसाइज है कंपेयर टू क्लॉक 1, है ना। और रही बात 1 आवर 45 मिनट्स के डिफरेंस की, तो वो तो आप बड़े ही इजीली इसको करेक्ट कर सकते हैं अगर आप जीरो एरर जो है उसको रिमूव कर दें तो, ठीक है। क्लॉक का जीरो अगर आप ढंग से सेट करेंगे तो ये वाली एरर तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी 1 आवर 45 मिनट्स की, और वेरिएशन जो है वो तो बहुत कम है ही। तो ये क्लॉक जो है प्रिसीजन के हिसाब से सबसे अच्छी क्लॉक होगी क्लॉक 1 के कंपैरिजन में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्लॉक 2, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक बार पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं ये थोड़ा रब कर देता हूं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल में थोड़ा आपको कैलकुलेशन ज्यादा है। ये फोटो ही मैंने डिलीट कर दी है, यहाँ पर हम लोग अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं बड़े आराम से। तो दूसरे पेन को एक बार सेलेक्ट करके हम लोग देखते हैं। अच्छा ये पेन सही है, एक मिनट। ओके, तो यहाँ से हम लोग अब अपना सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखिए इस टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में आने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये कह रहा है कि हमने पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मेजर किया है सिंपल पेंडुलम का। तो देखिए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, पहले सिंपल पेंडुलम आप समझ लीजिए
कि ये आपकी सिंपल पेंडुलम होती है। ओके, ये आपकी सिंपल पेंडुलम होती है। एक वायर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से आपका पेंडुलम अटैच है। इसका अगर आपको ऑसिलेशन का पीरियड निकालना है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो एक्सट्रीम पोजीशन है ये और ये, इसको आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो इसका जो एक्सट्रीम पोजीशन है वापस से एक्सट्रीम पोजीशन में आने में, मतलब यहां से एक बार ये राउंड लेकर के और वापस से इसी पोजीशन में आने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है आपकी सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, यहां से यहां और यहां से यहां वापस आने में जो टाइम कंज्यूम होगा उसी को टाइम पीरियड बोला जाएगा सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, तो वो टाइम जो है उसकी रीडिंग ली हुई है। तो ये 1 2 3 4 5 डेटा हमारे पास है। ठीक है, तो इनका हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, इन्हीं का हमें रिलेटिव एरर निकालना है, इसका परसेंटेज एरर और परसेंटेज एरर भी निकालना है। ठीक है, अगर इस न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे लगता है जो मैंने लास्ट क्लास में जितना कुछ पढ़ाया था वो सक्सेसफुल है। ठीक है, वो आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है कि हम लोग जो आपका है एब्सोल्यूट से माइनस करके उसका जो आंसर है वो निकाल पाए। तो ट्रू वैल्यू मैंने बताया था कि जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनका एवरेज ले लेंगे तो जो मीन वैल्यू होगी वही हमारी जो है ट्रू वैल्यू के बहुत करीब होगी। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले यहाँ पर मीन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक मिनट, क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे ए मीन निकालेंगे। तो ए मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, सबको ऐड कर दीजिए। 2.63 2.56 प्लस और क्या है 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.8, इन सबको ऐड करके आप 5 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 5 रीडिंग्स हैं। ठीक है, तो आपका जो है ए मीन जो है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसको ऐड करिए और डिवाइड करके देखिए 5 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.62 सेकंड आएगा। लेकिन हम लोग सारे जो अभी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पढ़ेंगे तो ये 2 डिजिट तक ही दिए हुए सारे डेटा, तो हमको सिग्निफिकेंट डिजिट जो है 2.62 तक ही लेना है, 2.62 सेकंड हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में भी। सारे डेटा पॉइंट्स 2 डेसिमल तक हैं तो हमको भी 2 डेसिमल तक ही इसको जो है रीडिंग को लेना होगा। ठीक है, तो ये जो आ गया आपका ए मीन आ गया। ए मीन जो होता है वही आपका हम लोग यहाँ पर ट्रू वैल्यू इसको कंसीडर करते हैं और इसी से हम लोग को सारे इसके रेफरेंस में ही हमको सारे एरर वगैरह जो है निकालने होंगे। तो पहला अगर आपको बोला है एब्सोल्यूट एरर, पहला जो बोला है आपको एब्सोल्यूट एरर, वो कैसे निकालेंगे एक बार देख लीजिए। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना होगा, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जैसे डेल्टा A1 अगर पहला आपका एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, तो वो आप लोग कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, A1 माइनस A जो ट्रू वैल्यू से आपको बस माइनस करना है। ठीक है, तो पहला जो डेटा पॉइंट है वो है आपका 2.63, उसको माइनस कर देंगे आप लोग 2.62 से, तो आपका जो आ जाएगा पहला जो आ जाएगा 0.01 हो जाएगा, 0.1 सेकंड हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे मॉड भी लगाना पड़ेगा। तो जो भी आपका एरर आएगा, जैसे ये पॉजिटिव है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, अगर कोई नेगेटिव आता है तो उसको आप मॉड लगा के पॉजिटिव कर देंगे। तो दूसरा जो एब्सोल्यूट एरर है वो आपको कैसे निकालना है, A2 माइनस A मीन। ठीक है, तो इसको ये कैसे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2.56 माइनस 2.62। अभी आप देखेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, तो 0.06 सेकंड हो जाएगा, ये 0.06 सेकंड हो जाएगा। लेकिन ये एब्सोल्यूट है तो आप यहाँ पे मॉड लगा देंगे, यहाँ आप मॉड लगा देंगे, ये सेकंड है, ठीक है, ऐसे होगा ये। तो वापस से आप लिख देंगे क्या, 0.06 सेकंड। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग कर लीजिएगा। आपका मैं बता देता हूँ वैल्यू क्या आएगा, A3 का डेल्टा A3 आ जाएगा आपका -0.2, तो इसका मॉड लेंगे तो आपका आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। और इसी तरह से आपका A4 है, डेल्टा A4, ठीक है, डेल्टा A4 का वैल्यू आ जाएगा 0.09 सेकंड। ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है, मतलब A3 है तो A3 माइनस A मीन हो जाएगा, फिर डेल्टा A4 है तो A4 माइनस A मीन हो जाएगा। ओके, फिर आपको निकालना होगा डेल्टा A5। होपफुली सब लोग पेन और पेपर लेके बैठे हैं और साथ में करते जा रहे हैं। ठीक है, ये सब ऐसा है कि आप जब तक अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं होगा, आपसे बनेगा नहीं। ठीक है,
अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस के लिए अगर साथ साथ में सॉल्व भी करते जाएंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता नहीं है, लेकिन ये जो है ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इवन जेई में भी पूछा जाता है ये, तो ठीक है। तो ये A5 माइनस ए मीन करेंगे इसको, और इसका जो आ जाएगा, इसका आ जाएगा कितना 0.18 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, 0.18 सेकेंड आ जाएगा, और ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो आप लोग ये रिजल्ट याद रखेंगे कि भाई मॉड का जो रिजल्ट है वो है एक ये हो गया, है ना, एक ये हो गया, ये सेकेंड 0.06 सेकेंड, 0.2, 0.9, ठीक है, और 0.18 सेकेंड, ये आपके मॉड के सारे रिजल्ट है। तो ये सारे जो है यही सब जो है वो सब मिला करके हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये इसका एब्सोल्यूट एरर, ये इसका एब्सोल्यूट एरर, ये सारे जो हमारे एब्सोल्यूट एरर है। एक बार स्क्रीन रब करता हूं, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने जो आपकी एब्सोल्यूट एरर है वो सारी निकाल के एक जगह लिख दी है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, अब रिलेटिव एरर को हमको देखना है, ठीक है। तो रिलेटिव एरर जो है, रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, रिलेटिव एरर के लिए आपको क्या करना है, आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा ए मीन, है ना, मीन ऑफ ऑल द एरर्स अपॉन ए मीन, है ना। तो मीन ऑफ ऑल द एरर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल द एरर्स आपको निकालना है। तो सारे जो है उनका मॉड जो है वो आप पहले ऐड कर लीजिए, सारे एरर का जो मॉड है वो ऐड कर लीजिए, ठीक है। सारी एब्सोल्यूट एरर्स को जो है आप लोग ऐड कर लेंगे। अच्छा, इसको मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोलेंगे ना, रिलेटिव एरर को, ठीक है। तो ये नाम इसलिए याद रखिए क्योंकि जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं उनका मीन आप निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको आगे देखिए, ये हो जाएगा A3, ऐसे 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 करके आप लोग लिख देंगे, ठीक है। होपफुली आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है। थोड़ा बोरिंग जरूर हो गया आज क्योंकि न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बट स्टिल ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो आप अब आगे इसकी सारी जो वैल्यू है वो डाल दीजिए, सब वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.2 प्लस 0.9 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5। तो आप इस सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.11 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आप वैल्यू डालिए 0.11 की, अपॉन में कितना हो जाएगा, आपका मीन कितना था, आपका मीन था 2.62, ठीक है। तो 2.62 जो था ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.04 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा, करके देखिएगा एक बार, अप्रोक्सीमेटली 0.4 के अराउंड इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको निकालना है परसेंटेज एरर निकालनी है अगर आपको, तो वो आप क्या कैसे करेंगे, तो उसको कुछ नहीं, आपका जो रिलेटिव एरर है ना, ए मीन अपॉन डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, उसको आपको 100 से बस मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ नहीं, आप 0.04 को इंटू 100 कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 4%। ये भी अप्रोक्सीमेटली है ना, अप्रोक्सीमेटली इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। तो होपफुली जो मैंने आज न्यूमेरिकल कराया वो सभी लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग जरूर आप लोग की हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं आप नेक्स्ट अपने स्लाइड पे, क्योंकि न्यूमेरिकल ने आज हमारा बहुत टाइम ले लिया, लेकिन होपफुली मुझे लगता है कि जितना भी मैंने अभी तक थ्योरी पढ़ाया है वो इन दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये भी एक हेल्पफुल है, न्यूमेरिकल भी करते रहने चाहिए, भले ही ये बोरिंग लगते हैं, लेकिन जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे तब तक आपको थ्योरी में जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे जो स्लाइड है इसमें आप बता रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और आप ये भी कह सकते हैं कि इससे तो न्यूमेरिकल आना ही आना है, ठीक है। और ये बहुत आगे तक हम लोग के जो है वो जाने वाला है, ये टॉपिक हायर क्लासेस तक भी जाने वाला है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप एक चीज मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको मैंने ऐड करने के लिए दिया 2.563, इसको ऐड कीजिए आप 2.51, ठीक है। ये दो नंबर आपने ऐड किए, अब मैं पूछता हूं आप आंसर बताइए कितना होगा। जो जो बच्चा आंसर इसका लिख देगा, जो बच्चा इसका आंसर लिख देगा 5.073,
वो सब गलत हो जाएंगे, वो सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर जो जो बच्चा 5.73 लिख देगा वो सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा 5.07, ये आपका सही आंसर है। तो ये कुछ राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दोनों से मिलकर के ये कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हुआ है। ठीक है, अभी आप लोग बोलेंगे कि भाई ये कैसे हो गया, या ये इन सब का ये जो हुआ क्या, ये इसमें इन सब का ही डिस्कशन हमको आगे आने वाली क्लास जो है अपनी उसमें करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको मैंने एग्जांपल दे दिया कि इंपॉर्टेंट किस तरीके से है। तो आपका जैसे अगर जेई का पेपर है तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें ऑप्शन रहेगा 5.073, 5.07, 5.01 या 5। ठीक है, तो ऐसे करके 4 ऑप्शन होंगे। सब लोग खुशी खुशी मार के आ जाएंगे 5.073, घर पे आके बोल देंगे कि रैंक 1 आ रही है। लेकिन दोस्तों सही बोलूं तो ये गलत हो जाएगा आंसर और रिजल्ट कुछ और ही आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो रैंक 1 पे ही बनी रहे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट देखना होगा। अगली क्लास में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है। ठीक है, तो होपफुली आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा और समझ में आया है। अगर ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक दबा देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको और क्या क्या रिक्वायरमेंट है और आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।